अस्सलाम वालेकुम। नेस्टिंग हम पढ़े थे। नेस्टिंग हम क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे क्यूरी विद इन अ क्यूरी कि किसी क्यूरी को सॉल्व करने के लिए आपको कोई और क्यूरी इस्तेमाल करनी पड़े, यानी वेयर की कंडीशन के साथ हम क्या कर रहे थे? हम नेस्टिंग कर रहे थे। हमने उसके अंदर इन पढ़ा हुआ था। आज के जो हमने सिंटैक्सेस नए पढ़ने हैं वो एनी और ऑल हैं। पहले हम इनको थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। इन क्या था? इन बेसिकली ये था कि लेट्स सपोज़ आपके पास ये क्यूरी है फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने उन स्टूडेंट्स का नाम बताना है, उन स्टूडेंट्स का डेटा बताना है जिनकी कंट्री जो है वो इस्लामाबाद है। आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर कंट्री इज़ इक्वल टू इस्लामाबाद। इसी तरह से अगर आपसे कोई ये कहता है कि उन स्टूडेंट्स के बारे में बता दें जिनकी कंट्री इस्लामाबाद हो या लाहौर हो, कंट्री एक ही हो सकती है क्योंकि आपके पास एक ही एट्रीब्यूट है कंट्री का और उसमें एक ही वैल्यू आ सकती है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? और कंट्री इज़ इक्वल टू लाहौर कर लेते हैं, ठीक है। और हमने ये बात की थी कि जब एक ही एट्रीब्यूट के साथ आपने एक से ज़्यादा जो है ना वो वैल्यूज़ के साथ उसे कंपेयर कराना हो तो हम इन लगा देते हैं। इन बेसिकली क्या करता है? और को जो है ना वो रिप्लेस कर देता है, यानी कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर कंट्री इन इस्लामाबाद और लाहौर। अच्छा, इन जो है वो और को क्यों रिप्लेस करता है? इन जो है वो एंड को क्यों नहीं रिप्लेस कर सकता? ज़रा 1 मिनट सोचें इसके बारे में। इन जो है वो एंड को इसलिए रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि देखें, इस सारी चीज़ का ट्रू होना ज़रूरी है आपके उस स्टूडेंट के आने के लिए, आंसर में आने के लिए, ठीक है, रिज़ल्ट वाले टेबल में आने के लिए। तो एक ही वैल्यू हो सकती है, या इस्लामाबाद होगी या लाहौर होगी। एंड लगाने से क्या हुआ? आपने कहा इस्लामाबाद भी हो और लाहौर भी हो। ये ऐसे ही जैसे आप कहें कि जैसे DID डिपार्टमेंट है, उसमें यहाँ 3 वैल्यू हो सकती है, 4 हो सकती है। आप कहें नहीं, 3 भी हो 4 भी हो, दोनों वैल्यूज़ एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं, इसलिए इन जो है वो और को रिप्लेस करता है। और जब आप इक्वल का साइन इस्तेमाल करें तो आपके पास यहाँ पे आ भी और ही सकता है, आपके पास एंड आ ही नहीं सकता। अब एक वैल्यू किसी एक ही के बराबर होगी ना, या तो आपने फिर क्यूरी ये लिखी हो दैट एंड कंट्री इज इक्वल टू इस्लाम, सॉरी, वेयर कंट्री इज इक्वल टू इस्लामाबाद एंड कंट्री इज इक्वल टू इस्लामाबाद, तब तो दैट मेक सेंस। चलो जी, दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं, चूँकि दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं तो जो आने वाली वैल्यू होगी वो दोनों वैल्यूज़ के बराबर हो सकती है, मतलब इस्लामाबाद इज इक्वल टू इस्लामाबाद एंड इस्लामाबाद इज इक्वल टू इस्लामाबाद। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि एक ही वैल्यू आ रही है तो वो या तो इस्लामाबाद के बराबर होगी या कंट्री के बराबर होगी, और अगर आप एंड लगाएंगे तो कभी भी ये चीज़ ट्रू नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह से हमने कहा कि ज़रूरी यहाँ पे नीचे एक और क्यूरियस सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर कंट्री नॉट इन लाहौर इस्लामाबाद, के मतलब लाहौर या इस्लामाबाद में से वैल्यू ना हो। फिर उसके बाद क्या आता है? सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, मतलब एक और क्यूरी जो लिखी है वो क्या है कि हमने क्यूरी विद इन ए क्यूरी लिखी है, यानी कि नेस्टिंग की है और उसके साथ इन इस्तेमाल किया है। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि उन डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स का नाम बता दें जिनके डिपार्टमेंट के नाम में एस आता है। अब स्टूडेंट के टेबल में हमारे पास सिर्फ DID पड़ा हुआ है, तो हमने क्या कहा? सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर DID एन क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट हो सकते हैं जिनके नामों में क्या आए? एस आ रहा हो। अब अंदर हमने क्या क्यूरी लिखी? सेलेक्ट DID फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डी नेम इज इक्वल डी नेम लाइक, क्योंकि हमने कहा था नाम में एस आ रहा हो, और साथ में हमने वो जो लाइक के लिए स्ट्रिंग होती है वो हमने बना के तो लगा दी। अच्छा जी, अब ये क्या है कि इस तरह से क्या होता है? क्यूरी कौन सी चलती है? पहले आपकी चलती है अंदर वाली क्यूरी, और अंदर वाली क्यूरी खुद चल के एक आंसर लेके आ जाती है। वो क्या है? सेलेक्ट DID फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डी नेम लाइक, और ये वाली आपके पास चीज़ ना ये चल गई। सो लेट्स सपोज वो डिपार्टमेंट्स के ID, लेट्स सपोज डिपार्टमेंट के ID 1 2 3 4 5 इस तरह से करके, और वो डिपार्टमेंट, उन डिपार्टमेंट के IDs जिनका नाम में एस आता है वो हैं 3 4 5, तो 3 4 5 की एक लिस्ट आ जाएगी, और जैसे ही आपके पास लिस्ट आ जाएगी तो इन वैसे काम करेगा जैसे जैसे आप खुद जब एक लिस्ट दे रहे थे तो काम कर रहा था। ये सिर्फ इतनी सी नेस्टिंग है कि नेस्टिंग में आपके पास जो अंदर वाली क्यूरी होती है वो पहले चलती है, उसका रिज़ल्ट आपको क्या चाहिए था? DID चाहिए था, DID उसने ला के यहाँ पे रख दिए, और आपने बाद में क्या किया? उनके साथ कंपेयर कर दिया, और फिर ये क्यूरी स्टेप 1 के बाद, यानी अंदर वाली क्यूरी चलने के बाद बिल्कुल वैसी बन जाती है जैसे ये वाली क्यूरीज थी कि आपके पास एक लिस्ट पड़ी हुई है, उसने उसके साथ चेक किया। ठीक हो गया?
इसी तरह से क्या होता है, एनी और ऑल भी होता है। इनका मतलब क्या होता है कि वो इक्वल टू एनी वैल्यू कर रहा होता है, और एनी और ऑल जो होता है ना वो और तरह के कंपैरिजंस कर रहा होता है। अच्छा, कभी कभी तो होता है ना, जैसे इक्वल टू आपने लगा लिया, जैसे स्ट्रिंग मैचिंग के लिए आपने इन इस्तेमाल कर लिया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपने कंपैरिजन करना होता है, जैसे कि आपके पास जो इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं उनका आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि इसके जीपीए से ज़्यादा जीपीए, इसके जीपीए से थोड़ा जीपीए है, इसकी सैलरी से ज़्यादा सैलरी है तो इसकी सैलरी से कम सैलरी है। मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ कि ऐसी वैल्यूज़ होती हैं कि जिनमें से इक्वल आप चेक नहीं कर रहे होते, बल्कि आप इनके साथ और तरह के कंपैरिजन भी कर सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, और मतलब ये जो सारे होते हैं, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, जितने सारे आपके पास वो जो होते हैं ना कंपैरिजन के ऑपरेटर्स होते हैं, वो अगर आपने यूज़ करने हो इंटीजर वैल्यूज़ के साथ तो उनके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, एनी और ऑल। अच्छा, एनी का क्या मतलब होता है? एनी का मतलब होता है कोई किसी भी वैल्यू से, और ऑल का क्या मतलब होता है, सब वैल्यूज से। पहले तो ये डिफरेंस अगर आप देख लेना, एनी का क्या मतलब है, ग्रेटर देन एनी का क्या मतलब होगा, किसी भी वैल्यू से बड़ी वैल्यू, और लेस देन एनी का क्या मतलब होगा कि जितनी भी वैल्यूज हैं उसमें से किसी एक वैल्यू से छोटी वैल्यू। इसी तरह ग्रेटर देन ऑल का क्या मतलब होगा, सब वैल्यूज से बड़ी वैल्यू। एनी और ऑल का डिफरेंस। लेस देन ऑल का क्या मतलब होगा, सब वैल्यूज से छोटी वैल्यू। ठीक है। अब एनी का क्या मतलब है, कंपेयर टू ईच वैल्यू इन द लिस्ट, लेकिन आपको एक ही वैल्यू जो अगर मिल जाए तो ठीक है, मतलब एनी ना, कोई भी एक। ऑल का क्या मतलब है, कंपेयर टू एवरी वैल्यू इन द लिस्ट। जब आपको ये डिफरेंस पता लग जाएगा ना, तो आपको इनके इस्तेमाल का भी पता लग जाएगा कि कहाँ पे करना है। ठीक है। अब सबसे पहले देख लेते हैं एनी वाला ऑपरेटर। एनी ऑपरेटर क्या है, एनी ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ एनी ऑफ द सबस्क्यूरी वैल्यू मीट द कंडीशन। अगर एक भी वैल्यू के साथ आपके पास जो है ना वो ट्रू आ जाता है ना, तो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या है, शो ऑल स्टूडेंट्स हुज जीपीए इज लेस देन एनी अहमद इन द लिस्ट, कि लिस्ट में कोई अहमद होंगे, मतलब कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनका नाम अहमद होगा, उन सब में से किसी एक के जीपीए से भी अगर कम है ना, लेस देन एनी अहमद इन द लिस्ट, मतलब किसी भी एक अहमद से कम है ना अगर उसका, तो वो आप वैल्यू जो है ना वो रिटर्न कर दें। इसके मुताबिक मैंने क्यूरी लिख दी कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जीपीए इज लेस देन एनी, और अंदर क्या किया मैंने, सब अहमद के जीपीएस कॉल कर लिए। सेलेक्ट जीपीए फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इज इक्वल टू अहमद, सब अहमद के जीपीएस आ गए। लेट्स सपोज उन सबके जीपीएस क्या हैं, एक अहमद था जिसका जीपीए 2.8 था, एक का 2.3 था, एक का 3.4 था, एक का 3.7 था। ठीक है। अब हमें उन स्टूडेंट्स की लिस्ट चाहिए। अब वही बात आ गई कि ये अंदर वाली क्यूरी चल के आंसर आ गया। अब ये क्यूरी वही बन गई है जैसे आपके पास एक लिस्ट पड़ी होती है, जो हम इनमें भी बात कर रहे थे। अब जो आपके पास वैल्यूज आई हैं वो क्या हुआ, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जीपीए लेस देन एनी ऑफ द वैल्यू, यानी जीपीए अगर इनमें से किसी एक वैल्यू से भी कम हो जाएगा ना, तो आपकी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये चीज़ चल जाएगी। अच्छा, लेट्स सपोज हम यहाँ पे रख के देखते हैं, जीपीए रख के देखते हैं, लेट्स सपोज लेस देन एनी वैल्यू के लिए यहाँ पे रख देते हैं 2.8 नहीं 2.8 हमारे पास, सॉरी पहले 2.9 रख देते हैं। 2.9 2.8 से छोटा नहीं है, फॉल्स। 2.3 से छोटा नहीं है, फॉल्स। 3.4 से छोटा है, ट्रू हो गया, ये वाला स्टूडेंट लिस्ट में आ गया क्योंकि वो किसी एक वैल्यू से भी छोटी वैल्यू आ गई है। इसी तरह से लेट्स सपोज हम यहाँ पे रख देते हैं 3.5 2.8 से छोटा है, नो, फॉल्स। 2.3 से छोटा है, नो, फॉल्स। 3.4 से छोटा है, नो, फॉल्स, बट 3.7 से छोटा है। और आपकी वैल्यू क्या हो गई, आपकी वैल्यू, आपकी ये वाली वेयर कंडीशन क्या हो गई, वेयर कंडीशन आपकी हो गई ट्रू और उस स्टूडेंट का नाम आ गया। ठीक है। सो लेस देन एनी का क्या मतलब होता है, लेस देन एनी, ये लेस देन एनी इज लेस देन मैक्सिमम, यानी कि उसे मैक्सिमम वैल्यू से छोटा होना चाहिए। लेट्स सपोज यहाँ पे 3.8 हो, वो 2.8 से भी छोटा नहीं है, 2.3 से भी छोटा नहीं है, 3.4 से भी नहीं, 3.8 से भी नहीं, यानी किसी भी वैल्यू से छोटा नहीं है। तब आपके पास इसने क्या रिटर्न किया, फॉल्स रिटर्न किया। लेकिन जब तक वो सबसे बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू थी, यानी 3.6 थी, सबसे बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू, तब तक वो आपको क्या करी थी, रिटर्न ट्रू करी थी। लेस देन
मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू, यही चीज़ है आपको जो लेस देन एनी के साथ समझने की ज़रूरत है। देखें, एक वैल्यू है एक वैल्यू है जो कि यहाँ पे लेट्स सपोज 3.8 है, वो 2.8, 2.3, 3.4 से कैसे जो है ना वो छोटी हो सकती है, जबकि वो इस लिस्ट में मौजूद सबसे बड़ी वैल्यू से ही बड़ी है। समझ आई? यानी कि जब तक वो इन सब वैल्यूज़ में से सबसे बड़ी वैल्यू से बड़ी वैल्यू है, मतलब 3.7 से बड़ा है 3.8, तो फिर वो 2.8 से छोटा कैसे होगा? इसीलिए उसने क्या कहा कि उसे सबसे बड़ी वैल्यू से छोटा होना चाहिए अगर वो लेस देन एनी को ट्रू साबित करना चाहता है। इसी तरह लेट्स सपोज हम कर देते हैं यहाँ पे GPA ग्रेटर देन एनी कर देते हैं, ग्रेटर देन एनी, यानी कि यहाँ पे लेस देन एनी की जगह क्या है, यहाँ पे है ग्रेटर देन एनी, ठीक है, और यहाँ पे भी ग्रेटर देन एनी कर देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। कि सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर GPA इज़ ग्रेटर देन एनी ऑफ दीज वैल्यूज़, कि इनमें से किसी एक वैल्यू से जो है ना वो ग्रेटर होना चाहिए। अब किसी भी एक वैल्यू से ग्रेटर होना चाहिए, और इसका क्या मतलब होता है, ग्रेटर देन मिनिमम वैल्यू। इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैल्यू पड़ी हो लेट्स सपोज 3.8, 3.8 2.8 से बड़ा है और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। वैसे तो वो 2.3 से भी बड़ा है, 3.4 से भी बड़ा है, 3.7 से भी बड़ा है, ठीक है। इसी तरह से हम कर लेते हैं लेट्स सपोज 2.5 कर देते हैं। 2.5 2.8 से बड़ा नहीं है, लेकिन 2.3 से बड़ा है, तो क्या हुआ, यहाँ से आके ट्रू हो गया। अब लेट्स सपोज हम यहाँ पे कर देते हैं 2.1, 2.8 से बड़ा है, नहीं जी बड़ा नहीं है। 2.3 से बड़ा है, नहीं जी 2.3 से भी बड़ा नहीं है, 3.4 से भी नहीं है, 3.7 से भी नहीं है। इसका मतलब ये वेयर कंडीशन आपको क्या करेगी, आपको फॉल्स रिटर्न करेगी। फिर वही वाली बात आ गई कि जो वैल्यू इस सारी लिस्ट में सबसे छोटी वैल्यू से भी आपके पास जो है वो ग्रेटर नहीं है, मतलब जो वैल्यू 2.3 से ग्रेटर नहीं है वो 3.7 से ग्रेटर कैसे हो जाएगी। और इसीलिए उसने क्या कहा हुआ है कि ग्रेटर देन एनी का क्या मतलब होता है, ग्रेटर देन मिनिमम, यानी कम से कम वो 2.3 से बड़ी होगी तभी तो कोई एक वैल्यू ऐसी होगी जो ट्रू रिटर्न कर रही होगी। इसलिए इसे क्या कहते हैं कि उसे मिनिमम वैल्यू से, ग्रेटर देन एनी के लिए उसे मिनिमम वैल्यू से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इसी तरह से अब हम आ जाते हैं ऑल ऑपरेटर पे। ऑल ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल ऑफ द सब क्यूरी वैल्यूज मीट द कंडीशन, सबको जो है वो मीट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे कि शो स्टूडेंट्स हुज GPA इज़ लेस देन GPA ऑफ ऑल अहमद इन द लिस्ट, कि अहमद जितने भी अहमद हैं उस लिस्ट से जो है ना उनका GPA छोटा होना चाहिए, यानी सब वैल्यूज से वैल्यू जो है ना वो छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आए कि सेलेक्ट स्टारिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर GPA इज़ लेस देन ऑल, इन सब वैल्यूज से वैल्यू छोटी होनी चाहिए। और इन सब वैल्यूज से वैल्यूज छोटी होने के लिए क्या ज़रूरी है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लगा देती हूँ 2.9। 2.9 जो है वो 2.8 से छोटा है, नहीं जी। 2.3 से छोटा है, नहीं जी। 3.4 से छोटा है, हाँ जी छोटा है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने क्या रिटर्न कर दिया आपके पास, इसने रिटर्न कर दिया ट्रू रिटर्न कर दिया। अब अगर हम ये कह रहे हैं ना लेस देन ऑल, कि इन सब वैल्यूज से जो है ना वो छोटा होना चाहिए, तो लेट्स सपोज अगर आपके पास 2.8 से ही ये बड़ी है वैल्यू, तो क्या होगा, क्योंकि लेस देन ऑल है, इसका मतलब ये क्यूरी वहीं पे क्या करेगी, फॉल्स रिटर्न कर देगी। सब वैल्यूज से छोटा होना चाहिए। सब वैल्यूज से छोटे होने का क्या मतलब है कि इसकी कोई एक मिनिमम वैल्यू है 2.3, जब तक कोई वैल्यू, मतलब 2.9 है, 2.8 मतलब लेट्स सपोज हम यहाँ पे कर देते हैं 2.5, 2.8 से छोटा है, हाँ जी जी छोटा है। 3.4 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। 3.7 से छोटा है, छोटा है। लेकिन जब तक वो 2.3 यानी कि इस लिस्ट में मौजूद सारी वैल्यूज़ में से जो मिनिमम वैल्यू है, जब तक वो उससे छोटी वैल्यू नहीं होगी तब तक वो ऑल की कंडीशन को पूरा नहीं कर सकती। इसीलिए देखें लेस देन ऑल का क्या मतलब है, लेस देन मिनिमम, कि उसे सबसे छोटी वैल्यू से भी छोटा होना पड़ेगा। और जैसे ही वो सबसे छोटी वैल्यू से छोटी हो जाएगी ना वैल्यू, वो ऑटोमेटिकली सबसे छोटी वैल्यू से जो बड़ी वैल्यूज होंगी ना उनसे भी छोटी हो जाएगी। इसी तरह से लेट्स सपोज हम यहाँ पे अगर लगा देते हैं GPA ग्रेटर देन ऑल, ग्रेटर देन ऑल, और यहाँ पे भी
ग्रेटर देन ऑल, और यहाँ पे भी आपके पास ग्रेटर देन ऑल। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपके पास जीपीए इन सब जीपीए से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे रख लें 2.9 रख के देख लें। 2.9 2.8 से बड़ा है, ट्रू हो गया। 2.3 से बड़ा है, ट्रू हो गया। 3.4 से बड़ा है, नहीं जी बड़ा नहीं है, वहीं से फॉल्स हो गया, क्योंकि सबसे होना चाहिए, साथ ही फॉल्स आ गया, स्टूडेंट का नाम नहीं आएगा। लेट्स सपोज 3.5 करके देख लें, 3.7 करके देख लें, 7 रहने दें, 6 करके देख लें। 2.8 से बड़ा है, हाँ जी बड़ा है। 2.3 से बड़ा है, हाँ जी बड़ा है। 3.4 से बड़ा है, हाँ जी बड़ा है। 3.7 से बड़ा है, नहीं जी। ठीक है, अब इन सब वैल्यूज से बड़ी वैल्यू होने के लिए ज़रूरी है कि वो इस लिस्ट में मौजूद सबसे बड़ी वैल्यू से भी बड़ी हो जाए, यानी कि 3.8 हो जाए या 3.71 या किसी तरह से 3.7 से बड़ी होनी चाहिए। इसीलिए ग्रेटर देन ऑल का क्या मतलब है, ग्रेटर देन मैक्सिमम, क्योंकि जब तक वो सबसे बड़ी वैल्यू से बड़ा नहीं हो जाता तब तक ये सबके लिए सबसे बड़ा नहीं हो सकता। यानी कि 3.6 इन 3 वैल्यू से तो बड़ा हो सकता है, लेकिन जब तक वो मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा नहीं होगा तब तक हमें क्या फ़ायदा उसका सबसे बड़ा होने का। ठीक है, और इक्वल टू ऑल भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि 3.8 अब किसी एक के बराबर होगा ना, या जो कोई वैल्यू होगी, लेट्स सपोज 3.7 होगा, तो 3.7 इक्वल टू ऑल नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ तो वो इसमें मौजूद है, इस लिस्ट में मौजूद किसी एक ही वैल्यू के बराबर होगा ना, अब सारी वैल्यूज़ के तो बराबर नहीं हो सकता ना, इसलिए इक्वल टू ऑल भी एग्जिस्ट नहीं करता। थैंक यू जी।